So friends, after question number 2 and question number 3, see textbook question number 4 क्या लिखा है, इशू ऑफ शेयर्स कंपनी अकाउंट। लेकिन अभी देखो ये है ओवर सब्सक्रिप्शन और एक्सेस मनी रिफंडेड। चला ये दोनों अच्छी तरह समझ लो। मैंने आपको सबसे पहले क्वेश्चन 2 एक्सप्लेन किया जिसमें फुल सब्सक्रिप्शन था। टोटल जितना शेयर एप्लीकेशन हमने निकाला था पूरा का पूरा एप्लीकेशन लोगों ने रिसीव कर लिया था। जितने इशू किए थे हमने शेयर उतने एप्लीकेशन आए थे। फिर मैंने क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन किया जिसमें हमने 25,000 शेयर्स इशू किए थे लेकिन 22,000 एप्लीकेशन आए थे, तो हमने उसे कहा था अंडर सब्सक्रिप्शन। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हमने जितने शेयर इशू किए हैं उससे ज़्यादा लोग हमारे पास आए हैं एप्लीकेशन लेके। तो ऐसे केस में अभी जितने एप्लीकेशन आए वो तो सब हम ले लेंगे पहले, बाद में उसमें से जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन अपने पास आए हैं वो हम लोगों को वापस कर देंगे, क्योंकि हमें जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही शेयर्स हम लेने वाले हैं, उतना ही कैपिटल हम जमा करने वाले हैं, तो एक्सेस मनी हम उनको वापस करने वाले हैं। सो इसलिए इस प्रॉब्लम में लिखा है एक्सेस मनी रिफंडेड। आज के लेक्चर में हम देखेंगे एक्सेस मनी रिफंडेड में क्या किया जाता है, कौन सा एक नया एडजस्टमेंट। अगर आप पिछले लेक्चर से क्वेश्चन नंबर 3 वाले लेक्चर से इसको कंपेयर करते हो तो बस एक जर्नल एंट्री नया होगा, अदरवाइज ऑल जर्नल एंट्री वही है जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में की थी, जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में की थी। सो फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। पहले मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, दीपक लिमिटेड इशू 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। दीपक लिमिटेड ने टोटल 1 लाख शेयर इशू किए हैं, एक शेयर 10 रुपये का है, मतलब दीपक लिमिटेड को टोटल 10 लाख रुपए जमा करना है। उन्होंने लोगों को कहा है कि ऑन एप्लीकेशन आपको 2 रुपया देना है, ऑन अलॉटमेंट आपको 4 रुपया भरना है, ऑन फर्स्ट कॉल 2 रुपया और ऑन फाइनल कॉल 2 रुपीज़। इस तरह टोटल 2 + 4 + 2 + 4 टोटल 10 रुपीज़ उनका कलेक्ट हो जाएगा। लेकिन देखो, पब्लिक अप्लाइड फॉर 1,20,000 शेयर्स। अब इस कंपनी ने इशू किए थे 1 लाख, लेकिन इनको रिस्पॉन्स इतना अच्छा मिला कि इनके पास टोटल 1,20,000 एप्लीकेशन आ गए। अभी सब एप्लीकेशन इन्होंने ले लिए, लेकिन बाद में देखो डायरेक्टर डिसाइडेड, कंपनी के जो डायरेक्टर है उन्होंने डिसाइड किया टू रिजेक्ट द एक्सेस एप्लीकेशन। एक्सेस एप्लीकेशन मतलब इनको सिर्फ 1 लाख ही शेयर का पैसा चाहिए, तो ऊपर के जो 20,000 एप्लीकेशन है उनको हम कहेंगे एक्सेस एप्लीकेशन। उन लोगों का जो एप्लीकेशन है डायरेक्टर लोगों ने रिजेक्ट कर दिया एंड रिफंडेड, और उनका पैसा उनको वापस कर दिया। अब जो बचे जो 1 लाख लोग हैं उन लोगों से उन्होंने पूरा फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, फाइनल कॉल का पैसा ले लिया है। ऑल द मनी ड्यू वेयर रिसीव्ड। जो भी पैसा लोगों से आना था पूरा का पूरा पैसा आ गया है। चलो वर्किंग नोट देखते। सबसे पहले ऑन एप्लीकेशन कितना पैसा आया पहले देख लेते। देखो टोटल एप्लीकेशन आए हैं 1,20,000। भले हमने शेयर इशू किए 1 लाख के, लेकिन हमारे पास एप्लीकेशन जमा हो गए 1,20,000। एक बंदे ने 2 रुपया भरा था, मतलब हमारे पास जमा हो गए 2,40,000। लेकिन आपको पता है हमको सिर्फ 1 लाख शेयर इशू करना है। सो 1 लाख इंटू 2 लाख रुपीज़ ही हमें कलेक्ट करने थे एप्लीकेशन पे, लेकिन आ गए टोटल 2,40,000। तो डायरेक्टर ने तो डिसाइड किया है कि ऊपर का जो एक्सेस मनी है मतलब 40,000 रुपया, 40,000 हम वापस कर देंगे। सो रिफंडेड क्या है, देखो 20,000 शेयर्स का जो एक्सेस एप्लीकेशन आया है इंटू 2 रुपीज़, 40,000 हमने उनको वापस कर दिया। ये आज का नया एंट्री रहेगा बस कंपेयर टू लास्ट लेक्चर। ऑन अलॉटमेंट हमारे पास टोटल 1 लाख लोग, देखो अलॉटमेंट पे हम 4 रुपये जमा करने वाले हैं। सो 1 लाख इंटू 4 लाख रुपीज़ अलॉटमेंट के हमारे पास आ गए। ऑन फर्स्ट कॉल हम लोग 2 रुपये जमा करने वाले हैं। सो 1 लाख शेयर इंटू 2 लाख रुपीज़। एंड फाइनल कॉल पे भी हम 2 रुपये जमा करने वाले हैं। सो 1 लाख इंटू 2 लाख रुपीज़। इस तरह कंपनी को टोटल पैसा जमा करना है 1 लाख शेयर के पीछे 10 रुपये के हिसाब से 10 लाख रुपया। सेम क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 की जो भी एंट्री 90% वही एंट्री करने वाले हम लोग, सिर्फ इसमें रिफंडेड का एक एंट्री बढ़ जाएगा। सो सबसे पहले लाइन देख लो। फर्स्ट लाइन, ऑन एप्लीकेशन 1,20,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 2, मतलब 2,40,000 हमारे पास जमा हो गए एंड एक्सेस मनी रिफंडेड। इसका मैं टोटल आपको 3 जर्नल एंट्री अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। 3 कैसा, जो हम लोग ने इससे पहले किया था दोनों प्रॉब्लम में। पहले बैंक का एंट्री आएगा जिसमें हमारे पास पूरा पैसा जमा हो गया, फिर वो पैसा हम इक्विटी कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। लेकिन कितना ट्रांसफ़र करेंगे, जितने शेयर हम इशू करने वाले हैं, पूरा का पूरा नहीं। और फिर जो एक्सेस पैसा है वो हम वापस कर देंगे। तो पहला एंट्री,
बैंक अकाउंट डेबिट 2,40,000 क्यों? क्योंकि हमारे पास टोटल 1,20,000 एप्लीकेशन आए थे, तो 1,20,000 इंटू 2,40,000 आ गए। बैंक अकाउंट डेबिट 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 2,40,000 बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 1,20,000 शेयर्स ऑफ ₹2 ईच। ये हमारे पास टोटल 2,40,000 रुपये आ गए। लेकिन क्योंकि डायरेक्टर ने डिसाइड किया बाकी लोगों के पैसे वापस दे देने हैं, इसका मतलब हमें सिर्फ 1,00,000 लोगों को ही हमारा शेयर होल्डर बनाना है। तो एक्सेस 40,000 हम लोग इसमें से जब हम इक्विटी शेयर में पैसा ट्रांसफ़र करेंगे तो ये पूरा 2,40,000 नहीं करेंगे, ओनली 2,00,000 ही हम इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि डायरेक्टर लोगों ने डिसाइड किया है एक्सेस मनी वापस करना है। सो मैं सेकेंड एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, जो नॉर्मली मैं आपको बताता हूँ कि जो क्रेडिट में इक्विटी शेयर एप्लीकेशन है वही डेबिट में चला जाएगा, लेकिन देखो अमाउंट है 2,00,000, क्योंकि हम सिर्फ जो शेयर इशू करने वाले हैं उतना ही पैसा हम इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करने वाले हैं टू इक्विटी शेयर कैपिटल बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2,00,000 रुपीज़। अब चलो, अब ये 40,000 वापस किया उसका एंट्री करते हैं। तो आप पैसा दे रहे हो, देखो पहले एंट्री में आपके पास पैसा आ रहा था, जब आपके पास एप्लीकेशन मनी का पैसा आया तो आपने एंट्री पास किया बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि जब भी पैसा आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट होता है टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, क्योंकि एप्लीकेशन के जरिए आपके पास पैसा आया था। अब आप पैसा वापस कर रहे हो तो एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट एंट्री हो जाएगा। अब पैसा जाने वाला है, आपको अच्छी तरह पता है जब भी पैसा जाता है बैंक अकाउंट क्रेडिट में आता है। किसका पैसा वापस जाने वाला है? एप्लीकेशन का पैसा वापस जाने वाला है। तो ये जो फर्स्ट एंट्री मैंने किया है बस उसी एंट्री को मैं रिवर्स कर दूंगा, लेकिन अमाउंट आएगा 40,000। सो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 40,000 बीइंग एक्सेस मनी ऑफ 20,000 एप्लीकेशन रिजेक्टेड एंड रिफंडेड। जो एक्सेस मनी हमारे पास आया था 40,000 वो हमने वापस कर दिया। सो इस तरह पहला 3 एंट्री मेरा हो गया, जिसमें एप्लीकेशन मनी मेरे पास आ गया। जो एप्लीकेशन मनी जितना शेयर मैंने इशू किया था उतना इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया, एक्सेस मनी वापस कर दिया। अब क्या है, अब मेरे पास सिर्फ 1,00,000 एप्लीकेशन पड़े हैं बस। उन 1,00,000 लोगों का अब मैं पहले लूँगा अलॉटमेंट मनी। सो ऑन अलॉटमेंट मुझे उन लोग 4 रुपये देने वाले हैं। सो 1,00,000 इंटू 4 लाख कलेक्ट होने वाला है। और ये एंट्री तो अभी आपको पिछले 2 वीडियो लेक्चर देखने के बाद पूरी तरह बायट हो गया रहेगा कि जब भी अलॉटमेंट का एंट्री पास करते हैं तो बैंक का एंट्री बाद में पास करने वाले, पहले पास करेंगे हम लोग। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 4,00,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 1,00,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹4 ईच। 4,00,000 आ गया पैसा। चलो इसको सेकेंड एंट्री, तो हमने लाइबिलिटी क्रिएट की है। अब पैसा कलेक्ट करते हैं 5वीं एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 4,00,000 रुपीज़ being allotment money received on 1,00,000 शेयर ऑफ ₹4 ईच। जैसे अलॉटमेंट मनी रिसीव किया है, चलो इसी तरह रिसीव करते हैं फर्स्ट कॉल का। फर्स्ट कॉल पे 2 रुपया रिसीव करने का डिसाइड हुआ है, जो थोड़ा इधर मिस्टेक हो गया। 1,00,000 इंटू 2,00,000 आना चाहिए। सो एंट्री में 2,00,000 है, देखो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 2,00,000, 1,00,000 इंटू 2,00,000, ऊपर थोड़ा सा ये मिस्टेक हुआ है, 4,00,000 उधर 2,00,000 होना चाहिए। देखो एंट्री में बराबर है। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 2,00,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2,00,000 बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 1,00,000 शेयर ऑफ ₹2 ईच। मैं इधर करेक्ट करना चाहता हूँ, ऊपर जो रेड में दिख रहा है उधर कैलकुलेशन मिस्टेक है, दैट इज 1,00,000 इंटू 2,00,000 होना चाहिए, बट एंट्री में आपको बराबर दिख रहा है इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 2,00,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2,00,000। चलो अब ये पैसा 2,00,000 का लाइबिलिटी क्रिएट किया हमने फर्स्ट कॉल के लिए। अब इसको हम पैसा कलेक्ट कर लेते हैं। 7वां एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 1,00,000 शेयर ऑफ ₹2 ईच। तो चलो फर्स्ट कॉल का पैसा आ गया। अब हमारे पास आने वाला है सेकेंड कॉल एंड फाइनल कॉल का पैसा अगेन। अब देखो इधर बराबर है, फाइनल कॉल का 1,00,000 इंटू 2,00,000 रुपीज़ हमारे पास आना चाहिए। अगेन पहले लाइबिलिटी क्रिएट करते हैं और फिर बैंक का एंट्री आएगा। सो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट मेरा 8th एंट्री 2,00,000 रुपीज़ टू इक्विटी शेयर कैपिटल बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 1,00,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹2 ईच। मतलब 1,00,000 लोगों से 2 रुपये आना बाकी है एज अ सेकेंड एंड फाइनल कॉल। और फाइनली क्वेश्चन में बोला है ऑल मनी रिसीव, इसके लिए मेरा लास्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट 2,00,000 रुपीज़ टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल बीइंग फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल ने फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 1,00,000 शेयर ऑफ ₹2 ईच। सो इस तरह आपको मैंने ये क्वेश्चन नंबर 4 जो टेक्स्ट बुक में है, जिसमें सिर्फ अलग क्या था
ये ओवर सब्सक्रिप्शन का था और सब्सक्रिप्शन का जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी हमारे पास आ गया था, हमने थर्ड जर्नल एंट्री में ही उसे रिफंड कर दिया। ओके, अब मैं इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेटली ऐसा प्रॉब्लम लेके आऊँगा जिसमें मैक्सिमम एंट्री सब सेम रहेगी लेकिन एक एंट्री अलग रहेगी और वो रहेगी फोर फीचर की। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल बिकॉज लाइन से लेक्चर देखो, आपका ये चैप्टर परफेक्ट हो जाएगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।